आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्ल गुस्ताव के बारे में। कार्ल गुस्ताव एक रिकॉइललेस राइफल है और ये चाइनीज लाइट टैंक के लिए सबसे अच्छी दवा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या खास है कार्ल गुस्ताव में। ये 84 मिलीमीटर का रीयूजेबल एंटी टैंक वेपन सिस्टम है। इनफैक्ट ये एक मल्टी रोल सिस्टम है। इसको एंटी आर्मर, एंटी पर्सनल और एंटी बंकर रोल में यूज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज सिस्टम है और इसमें काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की एमिनेशन यूज की जाती हैं, जिसके वजह से एक ही सिस्टम कई अलग अलग तरीके के रोल करने में सक्षम होता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने में 2 का क्रू लगता है, एक जिसके कंधे के ऊपर ये रिकॉइललेस राइफल रखी जाती है और दूसरा जो इसको लोड करता है। ये सिस्टम 1 मिनट में 6 राउंड्स फायर कर सकता है, यानी कि हर 10 सेकेंड में 1 राउंड फायर होता है। और अगर एक स्क्वाड में 1 से ज्यादा ऑपरेटर हैं तो ये किसी भी आर्मर फॉर्मेशन के लिए नाइटमेयर है। इस सिस्टम को रिकॉइललेस राइफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिस्टम में रिकॉइल कम होता है। रिकॉइल के पीछे का लॉजिक न्यूटन्स थर्ड लॉ है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और क्योंकि एमओ सामने की ओर जाता है इस वजह से रिकॉइल पीछे की तरफ आता है। और क्योंकि आमतौर पर जो सिस्टम एमओ को फायर कर रहा होता है वो एमओ की तुलना में भारी होता है, इस वजह से रिकॉइल थोड़ा कम होता है। लेकिन रिकॉइललेस राइफल्स में एक काउंटर एक्टिंग फोर्स इसी एमओ से जनरेट की जाती है। जब इस रिकॉइललेस राइफल से एमओ फायर किया जाता है तो ये बहुत सारी गैस जनरेट करता है और ये जनरेटेड गैस इस रिकॉइललेस राइफल को सामने की ओर पुश करती है, जो कि एमओ के रिकॉइल को कॉम्पनसेट कर देता है और इसका रिकॉइल काफी कम हो जाता है। ये काफी ज्यादा लाइट सिस्टम है और इसी वजह से ये ऑपरेटर को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। माउंटेन वॉरफेयर में इस तरीके के लो वेट सिस्टम काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ये सिस्टम 3 वेरिएंट्स में आता है, M2, M3 और M4। M4 इस सिस्टम का लेटेस्ट वेरिएंट है और इस साल शस्त्र पूजा के दौरान M4 वेरिएंट देखे गए थे, यानी कि भारत इस सिस्टम का लेटेस्ट वेरिएंट अक्वायर कर चुका है। इस सिस्टम के लॉन्चर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, हालांकि इन सिस्टम्स को एल्यूमिनियम अलॉयज और कार्बन फाइबर के उपयोग से काफी ज्यादा हल्का कर दिया गया है। जहां इस सिस्टम का M2 वेरिएंट 14.2 kgs का था, वहीं M3 10 kgs का है और M4 केवल 7 kgs का। इस सिस्टम की लेंथ भी काफी कम की गई है और M4 वेरिएंट सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इम्प्रूव एर्गोनॉमिक्स, पिकेटनी रेल्स और टैक्टिकल फिटिंग्स के अलावा लॉन्चर्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन इसमें यूज होने वाले एमओ काफी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं और आज की तारीख में इस सिस्टम के एमओ किसी भी मॉडर्न टैंक के लिए काफी बड़ा सरदर्द साबित हो सकते हैं। इस सिस्टम को ट्रूली मल्टी रोल बनाते हैं इसके एमओ, और हर तरीके के रोल के लिए इस हथियार में एमओ है। स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें एंटी स्ट्रक्चर एमओ है, आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी आर्मर एमओ है, सपोर्ट रोल्स के लिए भी इसमें एमओ है और एंटी पर्सनल रोल के लिए इसमें हाई एक्सप्लोसिव एमओ भी है। क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम लोग एंटी आर्मर रोल के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं, तो बात करते हैं इसके एंटी आर्मर एमिनेशन के बारे में। इस सिस्टम में यूज होने वाला हीट 655 CS, जहां CS का मतलब है कन्फाइंड स्पेस, एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड है जो छोटे एरिया में किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इस तरीके का एमओ माउंटेनियस वॉरफेयर में एंटी टैंक रोल में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस वेपन सिस्टम में यूज होने वाला FFP 651 राउंड एक स्टैंड ऑफ प्रोब के साथ आता है, जिसके वजह से ये एमओ रिएक्टिव आर्मर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। FFP 756 राउंड टैंडम वॉरहेड के साथ आता है और इसके डबल डेटोनेशन मैकेनिज्म की वजह से ये हाईली प्रोटेक्टेड टैंक्स को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर चाइनीज टाइप 15 टैंक की बात की जाए तो इस टैंक में एक स्टैंडर्ड स्टील आर्मर है और इसके ऊपर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का एक पैकेज लगाया जाता है। ये एड ऑन पैकेज होता है। इस टैंक का प्रोटेक्शन काफी डिसेंट है, लेकिन कार्ल गुस्ताव के एंटी टैंक राउंड्स के खिलाफ ये टैंक सरवाइव नहीं कर पाएगा और माउंटेनियस टेरेन में इसका सर्वाइवल और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। इस हथियार का MK4 वेरिएंट आने से पहले DRDO इस हथियार में कॉम्पोजिट लगाकर MK3 को ही हल्का कर चुका था।
और इस हथियार का इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का कारण इसका सिंपल डिजाइन और जीरो मेंटेनेंस है। इस सिस्टम में 84 मिलीमीटर का एक राइफल बैरल है, सामने की ओर 2 ग्रिप है, दूसरी ग्रिप के पास में इसका ट्रिगर मैकेनिज्म है। शोल्डर सपोर्ट के लिए इस सिस्टम में प्रोविजन दिया गया है। पीछे की ओर इसका ब्रीच मैकेनिज्म है, जहां से इस सिस्टम में एमओ को लोड किया जाता है और इसी के साथ में इसका वेंचुरी लॉक है, जिसको मूव करके इस सिस्टम को रिलोड किया जाता है। इस सिस्टम में एमिंग के लिए साइट दी गई है और लेटेस्ट वर्जन की साइट इस सिस्टम को और भी ज्यादा एक्यूरेट बना देती हैं। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।